है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। विपक्ष एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर सकता है। किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी। ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने और आरबीआई की डिजिटल करेंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। इनके साथ प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। पीएम के प्रयागराज आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी प्रयागराज को कुछ नई सौगात देने के साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उनसे मिल सकते हैं। सरकारी स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान पीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 1500 बेटियों को आशीर्वाद देंगे। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। सुबह ही बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के चलते बढ़े वायु प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। यूपी टेट एग्जाम रद्द होने के कारण एक्शन जारी। अब तक पेपर लीक से जुड़े 26 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपीएसटीएफ ने इस मामले में सबसे ज्यादा प्रयागराज से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के नैनी इलाके से सॉल्वर गैंग के सरगना राजेंद्र पटेल और बिहार के सॉल्वर समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का दूसरा दिन हरिद्वार की शांति कुंज जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही दूसरे कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर भारत को सावधान रहने को कहा है। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें भी हरकत में आ गई है। निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट की रोकथाम के लिए 6 राज्यों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड की सरकारों ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें देश में कोविड-19 से जुड़े हालातों पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की बात हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना पीड़ितों को फिर से कोरोना होने का खतरा है और अभी पुरानी वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर काम करने का सबूत नहीं मिला है। यही वजह है कि भारत सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 12 देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव होने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। कनाडा में नाइजीरिया से आए 2 लोगों ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए, जबकि नाइजीरिया में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। इसके मायने ये कि ओमिक्रॉन अनुमान से ज्यादा फैला हुआ है। ओमिक्रॉन को लेकर नीदरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में नए मामले सामने पाए गए हैं और इस सबके चलते कई देशों में प्रतिबंध लगने भी शुरू हो गए। भारत सरकार ने भी रविवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किए जाने की समीक्षा करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ग्लोबल सिनेरियो की समीक्षा करने के बाद ही केंद्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की प्रभावी तारीख पर फैसला लेगी। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। मेरठ के खंदक बाजार में मकान के अंदर भीषण आग लग गई और आग घर में गैस सिलेंडर के रिसाव की वजह से लगी। आग इतनी भयंकर थी कि आग के चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, साथ ही मामले की जांच में जुटी।
हमीरपुर में दाल मिल के पट पर महिला मजदूर की मौत हो गई। मृतक महिला दाल मिल में मजदूरी करती थी। मिल में महिला की मौत से हड़कंप मच गया तो वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजकोतवाली क्षेत्र के निजी दाल मिल का मामला। और अयोध्या के नगावा गांव में कलयुगी पुत्र ने शराब के नशे में पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर अरेस्ट भी कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी। राशन से जुड़ी सर्विसेज आपको आसानी से घर बैठे मिलेगी। देश भर में लगभग 3.5 लाख के करीब अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी और इन सेवाओं में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना, अपडेट कराना और उसे आधार से जोड़ने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। करोड़ों किसानों को जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किश्त मिल सकती है। इनमें से कई किसानों को तो एक साथ 2 किश्तों का पैसा मिल सकता है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत करोड़ों किसानों को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये अमाउंट 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दी जाती है। हार्दिक पांड्या ने खुद टीम इंडिया में आने से मना किया। कहा कि जब तक पूरी तरह फिट नहीं हो जाता तब तक किसी भी सीरीज के लिए सिलेक्ट ना किया जाए। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था। गेंदबाजी भी उन्होंने सिर्फ 2 मैच में ही 4 ओवर के लिए ही की थी, जिसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। आरसीबी कोहली और मैक्सवेल के साथ केएस भारत को कर सकती है रिटेन। न्यूजीलैंड के खिलाफ केएस भारत कीपिंग से किया सबको प्रभावित। केएस भारत का आईपीएल के 14वें सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा। एससीबी की ओर से डेब्यू करते हुए 8 मैचों में 38 के औसत से 191 रन बनाए। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का सामना 1 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल में पिछले चरण की उपविजेता बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पोलैंड को 8-2 के अंतर से मात दी थी। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का नया पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं रणवीर। रणवीर सिंह इस फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म 24 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। केआरके ने रणवीर सिंह के लॉन्च पर उठाए सवाल। बोले, रणवीर के पिता ने अपने बेटे को इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए यशराज फिल्म्स को 20 करोड़ रुपए दिए थे। बता दें कि रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा की यशराज प्रोडक्शन ने फिल्म बैंड बाजा बारात के जरिए लॉन्च किया था। साउथ सिनेमा के दिग्गज कोरियोग्राफर शिवा शंकर मास्टर का 72 साल की उम्र में निधन। कोरोना से संक्रमित थे। निर्देशक एस राजामौली ने कोरियोग्राफर शिवा शंकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ये जानकर दुख हुआ कि शिवा शंकर मास्टर गुरु का निधन हो गया। कमल हासन को कोरोना होने के बाद एक्ट्रेस राम्या कृष्णन करेंगी बिग बॉस तमिल को होस्ट।
सलमान खान ने बिग बॉस 15 में पहली बार किया सिद्धार्थ शुक्ला को याद। लोग बोले टीआरपी गिरी तो सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई। और आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आप सांसद संजय सिंह से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संसद में औपचारिक रूप से तीनों कानून वापस ले लिया। इसी मुद्दे में बात करने के लिए मेरे साथ है राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। सर, किस तरह देखते हैं, आप लोग का रुख क्या रहेगा पार्लियामेंट में तीनों कानून वापस ले लिए? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये काला कानून वापस होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को 1 साल बाद ये बात समझ में आई और मैं अपने प्रधानमंत्री के भोलेपन का बड़ा कायल हूँ। उनको 1 साल लग गया ये समझने में कि वो ये बिल समझाने में नाकाम रहे। तो तपस्या भी कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बताया। अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ तपस्या कर रहे थे। आंसू गैस के गोले जब छोड़े जा रहे थे, उस धुएं में बैठ के तपस्या कर रहे थे कि जब तार का बेड़ा बनाया गया था किसानों के लिए, तब वहाँ घेरे में बैठ के तपस्या कर रहे थे, या लाठियाँ चल रही थी और खून बह रहा था किसानों का, तब तपस्या कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये जो रद्द करने का फैसला ये ले रहे हैं, इसमें संसद में उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बड़ी चिंताजनक हैं। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि दोबारा ये बिल आएगा, कलराज मिश्रा जी कह रहे हैं दोबारा ये बिल आएगा, साक्षी महाराज जी कह रहे हैं दोबारा ये बिल आएगा। तो क्या है, आपकी नीयत क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? किसान कह रहे हैं विद्युत संशोधन बिल का मसौदा वापस लीजिए, आप उसको बिलों की सूची में लिस्ट किए हुए हैं। तो इस सरकार के दोहरे चरित्र पर लोगों को एक बड़ा सवाल है। सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें आपने वॉकआउट कर लिया था, क्या कारण थे? यही मुद्दा था कि भाई जब किसान कह रहे हैं कि विद्युत संशोधन बिल का मसौदा वापस लीजिए, तो आप उसको बिल लाने की सूची में क्यों रखे हुए हैं? इसका मतलब आप किसानों से टकराना चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है नहीं। तो यही मुद्दा मैंने रखा। मैंने कहा कि भाई अजय मिश्रा को कैसे आपने मंत्री बना के रखा है, जिसकी गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए। आपने 50 किलोमीटर बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ा लिया पंजाब में। तो ये सारे सवाल मैंने उठाए, और तो वहां पर एमएसपी की गारंटी का भी सवाल उठाया, और आज भी मैंने एमएसपी की गारंटी पे 267 का नोटिस दिया है पार्लियामेंट। सर, आज विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें आप जाएंगे?